जैसे कि लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से एटॉमिक रेडियाई को हम मेज़र करते हैं, किस तरह से उसमें कैसे उसको मेज़र करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हमें क्या क्या चीज़ें हमें दिमाग में रखनी पड़ती हैं, ठीक है, क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है, किस तरह हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, किस तरह हम मेज़र करेंगे तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर ली थी, ठीक है। अब हमें डिस्कशन करना है कि वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। क्या है हमारा टॉपिक? वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में हमें डिस्कशन करना है। चलिए भैया जरा देखिए, ठीक है। पहला क्या है? अलोंग द पीरियड, ठीक है। अलोंग द पीरियड हम देखेंगे तो पहला हम यहाँ पे डाल देते हैं अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड्स, ठीक है। अब अलोंग द पीरियड्स क्या होता है जरा देखिए भैया। द वेरिएशन इन अ पीरियड in general the atomic radii decreases with increase in atomic number from left to right in a period, ठीक है। क्या होगा? हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, पहले तो आप लोग पीरियोडिक टेबल अपने सामने रख लीजिए, आप लोग के पास होगा, ठीक है। अब जो रेडियाई है हमारे पास, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हम अलोंग द ग्रुप चलते हैं, ठीक है, अलोंग द ग्रुप चलेंगे, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं। ऐसे जब चलेंगे तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर किससे बढ़ेगा? 1 से बढ़ेगा, ठीक है। 1 फिर 1 फिर 1, क्या होगा? एक्स्ट्रा बढ़ते जाएगा ना। क्या होगा यहाँ पे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो क्या होगा? ये 1 से शुरू हुआ और 8 पे ख़त्म हो रहा है, 1 से शुरू हुआ 8 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे नहीं होता है। देखिए क्या हो रहा है, मैं एग्जैक्टली बना रहा हूँ क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, ये होता है। अब देखिए क्या हो रहा है, जो एटॉमिक नंबर है हमारा वो 1 से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो बोल रहा है जब भी हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ठीक है, और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा। क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द सेकेंड पीरियड द एटॉमिक रेडियाई, चलिए मैं इसको बनाता हूं, ठीक है। अब देखिए इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। On the basis of increasing nuclear charge along a period with the increase in atomic number from the lithium to fluorine, the magnitude of nuclear charge increases positive, ठीक है, पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए क्या है भैया, यहाँ पे ये बोल रहा है, ये जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये बोल रहा है, अभी तक तो गया होता। In general, the atomic radii decreases from lithium to neon through बेरिलियम, सॉरी मैंने क्या लिखवा दिया, गलत हो गया, सॉरी। डेफिनेशन में सब फ़ोन की गलती है। इन जनरल the atomic radii decreases
with increase in atomic number, ठीक है भैया, with increase in atomic number, या फिर ब्रैकेट में लिख दीजिए going from left to right गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इन अ पीरियड, इन अ पीरियड, ठीक है। अब देखिए भैया क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक टेबल बना दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊँ तो ज़रा देखिए कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था, या ध्यान दीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए 60 पिकोमीटर से शुरू हो रहा है, ठीक है, 60, 80, 120, 140, 160, 180। अब देखिए क्या है ना, जो लिथियम से स्टार्टिंग हो रहा है, तो लिथियम का क्या होता है, यहाँ कहीं होता है, मान लीजिए लिथियम का है, ठीक है, फिर बेरिलियम है, अच्छा 100 मैंने नहीं लिखा, सॉरी, 100, 120, 140, 160, ठीक है। तब देखिए क्या है ना, लिथियम का यहाँ कहीं से शुरू हो रहा है, लिथियम है, ठीक है, फिर क्या भैया 100 के हल्का सा ऊपर बेरिलियम है, फिर क्या भैया देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 2, ठीक है, 4 पे आ गया। अब 6 पे हमारा है यहाँ पे बोरॉन, फिर कार्बन, फिर क्या है नाइट्रोजन, फिर 8 पे ऑक्सीजन, ठीक है, 8 पे ऑक्सीजन, और फिर क्या है फ्लोरीन है, ठीक है। ये क्या है देखिए भैया बेरिलियम है, बेरिलियम, हाँ सही जा रहे थे हम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। अभी देखिए टेंजेंशियली है ना, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ा, 1 से बढ़ रहा है, ठीक है, देखिए 1 से बढ़ रहा है, तो कैसा आ रहा है, ये देख रहे हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है इसका, और ये ऐसे ऐसे आते जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है ना कि जब भी अलोंग द पीरियड हम बढ़ते हैं, तो देखिए भैया उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन सेंस क्या है, मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, लिथियम से कहाँ पे गए, फ्लोरीन पे गए, ठीक है, सॉरी नियॉन पे गए ना, नियॉन पे गए हम, ठीक है। अब देखिए भैया लिथियम में हमारे पास क्या है, दो प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, इसके पास 2 प्रोटॉन है, और यहाँ पहुँचते पहुँचते कितने प्रोटॉन हो गए, 10 प्रोटॉन हो गए, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रोटॉन थे, यहाँ पहुँचते पहुँचते 10 प्रोटॉन हो गए, ठीक है। और नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहा भैया, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहा है। अच्छा नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, उस सेल से उस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड करने की शक्ति ज़्यादा होगी, यानी अपनी तरफ खींच लेगा पूरा, ठीक है। 2 पतले दुबले लड़के हैं और आप हट्टे कट्टे हो तो दोनों को अपनी तरफ खींच लेंगे, लेकिन अगर आप पतले दुबले हो और वो हट्टे कट्टे हो तो आपको बीच में खींच देंगे, ठीक है, अपनी तरफ खींच लेंगे वो लोग। तो इसी तरह ये है, क्या हो रहा है ना, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रखे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड करते हैं, ठीक है, कि वो क्या बाहर ना जाए, ठीक है। तो अब भैया देखिए यहाँ पे सेल क्या है, सेल वही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो इनको क्या करेगा, अपने तरफ आसानी से खींच लेगा ना, क्योंकि इसका पावर बढ़ रहा है, इसका पावर बढ़ेगा तो अपने तरफ आपको आसानी से खींच लेगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए भैया देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, on the basis of increasing nuclear charge along a period न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है, with the increase in atomic number from lithium to fluorium, लिथियम से फ्लोरीन तक क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो the magnitude of nuclear charge increases progressively by 1 unit while the corresponding addition of electron take place। अब क्या होता है कि भैया
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें जुड़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जुड़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी जुड़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जुड़ रहे हैं, लेकिन क्या है, नंबर ऑफ शेल नहीं बदल रहा है। अच्छा, नंबर ऑफ शेल नहीं बदलेगा तो डिस्टेंस तो भैया सेम है, डिस्टेंस सेम है, चार्ज बढ़ जा रहा है, चार्ज बढ़ जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, जब फोर्स बढ़ जाएगा तो आसानी से अपनी तरफ कंप्रेस कर देगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या, आखिर मैं बताना क्या चाह रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, आपने इस क्लास में 11th में नहीं, 11th नहीं, आप शायद 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर ही पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है भैया, ये जब आप पढ़ेंगे ना तो इसमें आपको मिलेगा कि फोर्स ऑफ चार्ज, दो चार्ज प्लस माइनस की वजह से जो चार्ज हमको मिलता है, प्लस माइनस की वजह से जो फोर्स मिलता है, तो क्या होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या होता है 1 अपॉन के होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही कुछ होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले की वजह से 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, 4 पाई वगैरह नहीं होता है। ठीक है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा भैया देखिए, डिस्टेंस जो है वो सेम है थ्रू आउट। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ चार्ज बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ चार्ज बढ़ रहे हैं। पहले देखिए डिस्टेंस इतना था, ठीक है, चार्ज 1 और 1 था। ठीक है, फिर डिस्टेंस क्या हुआ, थोड़ा कम हुआ क्योंकि चार्ज क्या हुआ, बढ़ गया। अब भैया चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स देखिए क्या है, यहाँ पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, फोर्स क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, फोर्स क्या यहाँ पे चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एटम को क्या कर रहा है, श्रिंक करा दे रहा है। क्या करा दे रहा है, एटम को श्रिंक करा रहा है। यानी अगर हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ बढ़े हैं तो एटम का साइज डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, कि उसका चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है उसका साइज। चलिए इसको नोट करिए, जल्दी से आगे बढ़ाया जाए। समझ में आया, इसको जल्दी जल्दी नोट करिए। अच्छा देखिए, यहाँ पे ना ये फोर्स वाली बात को अलग तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, क्या बताया हुआ, अलग तरीके से बताया हुआ है। बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अपने पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, स्क्रीनिंग नहीं कर पाते, यानी उसके क्या करते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है ना, यहाँ से जो चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, ये चार्ज अपना क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है अपनी तरफ। लेकिन इसके पीछे वाले जो होंगे, ठीक इसके पीछे, उनके पास तो कुछ वही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, तो वो स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं हो पाता। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है हम बता देंगे बाद में बढ़िया से, अच्छे से। ठीक है, क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं हो पाता बढ़िया से। ठीक है, तो क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन अब एक न्यूक्लियस की तरफ खिंचा जाते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस एटॉमिक रेडियाई घटता है। चलिए भैया ये नोट हो गया है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए जो मैंने पहला पीरियड लिया है उसको ख़त्म कर देते हैं। एक तो यार मिटता नहीं है, ये इतना दिमाग ख़राब हो जाता है। चलिए भैया ज़रा नोट करिए। ठीक है, ज़रा नोट करिए जल्दी से। ज़रा नोट करिए भैया। एलिमेंट्स
ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, और ये किस में होगा, पिकोमीटर में होगा। चलिए भैया ये देख लीजिए ज़रा, चलिए भैया ज़रा देखिए ज़रा, पहला क्या भैया, लिथियम, ठीक है, +3, फिर क्या है, बेरिलियम +4, बोरॉन +5, कार्बन +6, नाइट्रोजन +7, ऑक्सीजन +8, फ्लोरीन +9 और नियॉन +10। ये दिख रहा है, नियॉन दिख रहा है आप लोग को, नियॉन को थोड़ा सा इधर खिसका दिया जाए ना। चलिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन +7 +8 +9 और ये +10, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ गया भैया। देखिए क्या होता है, 2s1 2s2 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p6, ठीक है, और इसका देखिए 2s2 2p3 है और ये 4 हो जाएगा। अब देखिए 2s2 2p5 और इसका देखिए 2s2 2p6, ठीक है, 2s2 2p6। अच्छा भैया ये देखिए 2 2 2 2 2 2 यानी क्या, सेकेंड सेल में है भैया, n की वैल्यू क्या है, 2 है भैया। नंबर ऑफ सेल नहीं बदल रहा है, एक ही सेल में क्या हो रहा है, बस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तो इनका रेडियस कैसे चेंज होगा जरा देखिए, इनका रेडियस आ जाएगा 152 पिकोमीटर, ठीक है, मैं केवल लिखता हूँ यहाँ पे पिकोमीटर में है सब, 111 88 77 70 74 74 72 और यहाँ पे क्या होता है 160 प्लस होता है, ठीक है। अच्छा ये क्यों हो रहा है भैया, ये इनर्ट गैस है, ये नोबल गैस है, इसको हम लेते ही नहीं हैं, ये नोबल गैस है, इसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है भैया, तुमको जो करना है वो करो, ठीक है। ये घर का वो बेटा है जो सक्सेस पा चुका है, अपनी लाइफ जी रहा है, ठीक है, बस ये वो बेटा है, ये मुकेश अंबानी है, ठीक है। चलिए आगे, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं और ये क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। इसको बना लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ा जाएगा हम लोग। जाने मन तुम जाने, चलिए भैया ये नोट हो गया। चलिए अच्छा, अब नियॉन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, देखते हैं नियॉन क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये मिटा दें इसको। अब देखिए नियॉन क्या है ना, नियॉन हमारा नोबल गैस है। अच्छा उसके पास वो नोबल गैस है तो उसके पास क्या है, वो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता है ना, कोवैलेंट कंपाउंड नहीं बना सकता है, ठीक है।
कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बना सकता है, तो हमारा कोवेलेंट रेडियस भी नहीं निकल पाएगा। क्या हो रहा है, कोवेलेंट रेडियस भी नहीं निकल पाएगा। भैया जब हमको पता है कि नोबल गैस जो होते हैं वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, नोबल गैसेस डज नॉट रिएक्ट। भैया जब नोबल गैस रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नो और कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो जो हम रेडियस, कोवेलेंट रेडियस ही तो निकाल रहे हैं हर जगह। जब हम वो नहीं बन रहा है, ठीक है, तो हम उसका कोवेलेंट रेडियस कैसे निकाल देंगे? ठीक है, तो हमारे पास कोवेलेंट रेडियस निकालने का कोई जरिया ही नहीं है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड बनाता ही नहीं है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता ही नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ज़्यादा मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम दो एडजेसेंट एटम्स को एक पास लाते हैं एक सब्सटेंस के। ठीक है, तो क्या होता है, रिपल्शन होता है, तो क्या होता है, एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, जो कि 160 पिकोमीटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखिए क्या ना, एक बात और, जैसा इस वाले पीरियड के साथ हो रहा था, ठीक है, वैसे ही सातों पीरियड के साथ होगा। जैसे पीरियड नंबर 1 में इंक्रीज हुआ, पीरियड नंबर 2 में इंक्रीज हुआ, तो वैसे ही पीरियड 3, 4, 5, 6, 7 सब में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल वही रह जाएंगे, इसलिए क्या होगा, वो घटेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसको और डिस्कशन करेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रुप। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।